अपना मास्क लगाइए, बाकी में कुछ नहीं, इसको कर दीजिए जुर्माना। आपको पता है पढ़े लिखे आदमी हो, केस बढ़ रहे हैं, वायरस फैल रहा है, कितनी लापरवाही जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के साथ लापरवाही है। करिए इसको जुर्माना 1%। 1% यार, अपने हिसाब से तो कोई करता ही नहीं है। वो माफ क्या करें, आज तो नहीं, बीमारी तो नहीं माफ करती यार। कोविड-19 अगर माफी से चले जाता ना पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया बोलती जनाब चले जाओ, वो माफी नहीं मानता है। वो कोविड बोलता परहेज करो, माफी से मानता ही नहीं है ना। वो माफी से कोई नहीं मानता है, वो बोलते परहेज करो, अपने आप को बचाओ। और माफी से मानता तो सारे पाँच होते हैं। नो नो नो, आपको याद रहेगा, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी, आपकी जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी, आपको याद रहेगा। बाकी की बात में आपको पहले खतरा है। दुकान पर वो हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं है। 1 साल हो गया फैले हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, बीमारियां बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, कोई असर नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। आपकी अपनी लाइफ बचाने के लिए हमें एडवाइस करना पड़ेगा आपको। अपनी दुकान पर आप अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं और जो लोग बाहर से आते हैं, अदरवाइज इसके लिए और हर्ष पेनल्टी है दुकान के लिए। 3000 रुपया है, दुकान बंद हो जाएगी, फिर फायदा क्या है? फिर बोले कि जनाब जुल्म हो गया। हमने तो पहले आते हैं, हमने तो सुनिए, पढ़ा लिखा आदमी लगता है, जवान आदमी है, you should understand। आगे के लिए भी आप करिए, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच पाएगी ना। लोगों ने खुद करना है, अपने अपने यूनिट पर, अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट पर। आने वाले को बोलो भैया मास्क लगाओ, अदरवाइज नहीं देंगे। वो तो खुद ही पता, अपनी सेफ्टी अपने आप खुला करके रखा हुआ है, कोई असर नहीं हो रहा है। मस्ते खा रहे हैं, पूरे मस्ती खा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर इस समय बड़ी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एडीसी खुद सड़कों पर जो है वो उतरे हुए हैं और यहाँ पर लगातार मास्क न पहनने वालों को लेकर जो है सख्ती बरती जा रही है। तस्वीरें आप जो है आप लोग को देख सकते हैं, पूरे बाज़ार का जो है वो दौरा किया जा रहा है आज।
फ्री नहीं होता है। चलो बाबा चलो भागो। यहाँ पर इस समय कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। प्रशासन के उच्च अधिकारी जो हैं वो आज खुद सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ऑन स्पॉट चालान किया जा रहा है उन सभी लोगों का। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर जो है जम्मू के, खुद आप यहाँ पर देख सकते हैं एसडीपीओ जम्मू के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर चालानिंग जो है वो की जा रही है। पूरे बाज़ार का जो है दौरा करके ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई जो है पूरे बाज़ार में देखने को मिल रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कोविड-19 के SOPs का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है तो सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो भी यहाँ पर बिना मास्क के दिखाई दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप इस समय विवेकानंद चौक के आसपास की देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो चालानी की जा रही है। ठीक सामने अगर आप पीछे देखेंगे तो जो लोग मास्क नहीं पहने हैं पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, उनका चालान जो है वो काटा जा रहा है बाकायदा। 150 बंदा ही पहले। तस्वीरें इस समय आप जम्मू लद्दाख रीजन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासन की यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे प्रशासन के उच्च अधिकारी कुछ सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों को मास्क की अहमियत जो है वो बताई जा रही है। हाँ ना सतीश को बुलाता हूँ, उनको विवेकानंद चौक वाली सारा जल्दी। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठे आगे और गाड़ी में उड़ा जो लोग चालान नहीं भर रहे हैं उन पर जो है ये सीधी तस्वीरें इसमें आप देख रहे हैं कि जो फ़ाइन देने में आनाकानी करता है उसे पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है, उनको गाड़ी में बैठाकर अपने साथ पुलिस थाने ले जाकर कवायद जो है वो की जा रही है। या तो अगर आप मास्क नहीं पहनना चाहते हैं कोई बात नहीं, जेब में अपने 500 रुपये रखिए और बाकी की कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से होगी। इस तरफ हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे, खुद एडीसी साहब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और सर एक मिनट, आज ये जो मुहिम चलाई जा रही है सर, कोविड-19 का जो संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, कितना खतरा है सभी के लिए और किस तरह से ये आप मुहिम जो है आज चला रहे हैं ताकि मास्क पहनने जो ना पहने जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, खतरा जब तक लोग परहेज़ नहीं करेंगे, प्रिवेंशन नहीं करेंगे, जो गाइडलाइंस जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो निकाली हैं, अगर उनको नहीं फॉलो करेंगे तो खतरा ही खतरा है। लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन है कि जनाब अभी वैक्सीनेशन हो रही है तो हम उसके बाद बिल्कुल अमर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि दवाई का काम अपना है, प्रिवेंशन का काम अपना है।
प्रिवेंशन जो है वो बीमारी बनने नहीं देती है। दवाई जो है जब बीमारी बन जाए तो उसके बाद एक मिटिगेशन का एक रहता है। तो इसलिए अब घड़ी घड़ी बोलने से तो कुछ होता नहीं है। लोग समझने चाहिए, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों ने पहले भी कोऑपरेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो लाइफ सेविंग वाली हैं तो वो तो कम से कम फॉलो करें। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुल्लम खुला घूम रहे हैं। तो अभी कम, क्योंकि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, हर किसी को जानकारी है, केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं दोबारा। तो वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रिवेंशन नहीं करेगा, परहेज़ नहीं करेगा तो खतरा ही खतरा है। आपको लगता है लापरवाही की वजह से ही लापरवाही, हाँ, लापरवाही जो है वो लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब हमारा ड्राइव जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात देखने वाली है, जो बिजनेस में इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे ढाबे वाले हैं, दुकानदार हैं, वो आराम से बैठ के बेंच के बाहर बैठे और खोल के रखें जैसे कहीं टूर करने आए हैं। उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज वो जो हैं, किसी भी दुकानदार के पास 100 लोग आते हैं दिन को, वो उनसे एक्सपोज होता है, इससे वो एक्सपोज होंगे। तो मास्क कोई बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10 रुपये का मास्क, रुमाल भी लगा दें, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर कोई खमचा भी कोई लगा दे, कोई वो मास्क नगर नहीं है किसी के पास, कोई बहुत बड़ी कीमती इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो 10 रुपये का मास्क और रुमाल ही लगा दें तो वो काफ़ी है। लेकिन लोग जेब में रखते हैं मास्क और बैठे रहते हैं। जब किसी को चालान जो है किया जा रहा है ताकि लोगों को देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है पेनल्टीज़, पिछले साल एक ऑर्डर निकाला था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। उसके तहत पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग जो है डिफरेंटली अपने अपने एरियाज़ में जो है वो जिसकी जो वायलेशन करते पाया गया है तो पेनल्टीज़ हो रही हैं, इट्स देयर, और आगे भी चलती रहेंगी। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लोग समझ नहीं आती है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को बताना पड़ रहा है कि जनाब आप मास्क लगाओ अपनी जान बचाने के लिए, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो लोग सतर्क रहें और जो भी गाइडलाइंस हैं, कोविड के जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करें। फजूल में घूमें नहीं। अगर किसी को कोई काम नहीं है तो आराम से बैठे घर में, अगर काम है तो मास्क लगा के चले। अपनी सेफ्टी, अपनी भी और लोगों की सेफ्टी भी है। सर, हम लोग भी लगातार पिछले कई दिनों से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मास्क लोग पहने, SOPs का पालन करें। लेकिन हमने कई बार देखा कि लोग बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं और इस तरह के लोगों पर आपको लगता है सख्ती बरतने की जरूरत है? देखिए, नहीं, सख्ती जहाँ ज़रूरत होगी सख्ती भी बरतेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। काफ़ी लोग जो है कोऑपरेट भी करते हैं, हमने पिछले साल से देखा है। आई एम ग्रेटफुल कि जैसे हमने देखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल भी जो भी हमने एफर्ट्स की, लोगों ने कोऑपरेट किया है। लोग कोऑपरेट करेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। हमें हर किसी को, एक एक बंदे को दुकान पर जाके बोलना पड़ेगा या रास्ते में चलते बताना पड़ेगा कि आप मास्क लगाओ, तो फिर तो मुश्किल होगा ना। लोग अपनी जान तो बचाएं, मास्क तो लगाएं, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं बता रहे हैं। उसके बाद अगर फिर भी नहीं कोई करेगा तो फिर सख्ती बरतने की ज़रूरत है, तो बरती जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ सेविंग का मसला है। जब लोगों की जान खतरे में पड़ी हो, एक आदमी, कुछ लोग सोचते हैं यार क्या है, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरी जान खतरे में नहीं है। उसकी जान तो है, बाकी लोगों को भी 100 लोगों को वो घूम रहा है, बाजार में, मार्केट में घूम रहा है, दुकान पर जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उन लोगों को भी तो इफेक्ट कर रहा है। वो क्या पता किस सूरत में है। तो इसलिए हर किसी को ये ज़रूरी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे घूमने वाला है, चाहे पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, जो भी है, अपनी एहतियात बरतें। जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं सरकार ने इशू की हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि हालात फिर दोबारा, केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ चले गया, ऐसा नहीं है, अभी घूम रहा है, डेथ्स हो रही हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो अब इस पर अंकुश कैसे लगेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया, अगर आगे बढ़ता गया तो फिर लोगों को पता है दिक्कतें बड़ी हैं, फिर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बंद होता है, लॉकडाउन, फलाना फिस्ता, बाकी चीज़ें चलेंगी, फिर और लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और परेशानियाँ बढ़ेंगी। और अगर इस वक्त टाइमली जो है हम अपना एहतियात बरतें, अपने जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, तो वहाँ वो सिचुएशन आने न दें तो बेटर है। सर, हमने ये भी देखा है कि जो डेली बुलेटिन सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है ट्रैवलर जो बाहर की स्टेट से स्टेट के अंदर आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नॉर्म्स तैयार किए गए हैं? ऑलरेडी जो है लखनपुर में और बाकी चीज़ों में, वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन शायद बेहतर जानती है, उसमें ऑलरेडी इन प्लेस है, सारा मैकेनिज्म जो है इन प्लेस है। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का अपना काम कर रही है, विग्रियसली कर रही है। लोगों के ताउन की जरूरत है, मोटी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी मुहिम जो है चलाई जा रही है, जहाँ पर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा हुआ है उनके खिलाफ जो है वो मास्क जो है वो पहनाने की जो कवायद की जा रही है। और ये मास्क जो है पुलिस की तरफ से, जो गरीब तबके के लोग हैं वो मास्क बांटने की भी जो है वो प्रशासन की तरफ से कवायद कर, क्योंकि बहुत सारे तबके के ऐसे लोग हैं जो शायद अफोर्ड ना कर पाएँ, या फिर गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, वो लोग जो हैं वो इस तरह से जो है वो मास्क अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनको मास्क प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं किसी ने गमछा लगाया हुआ है तो उनको जो है बाकायदा मास्क जो है वो दिया जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर वायलेटर के रूप में पाए जाते हैं
उनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह से बाकायदा आप यहाँ देखेंगे कि चालानिंग जो है वो की जा रही है, चालान जो हैं वो बाकायदा काटे जा रहे हैं। और बाज़ार में घूम घूम कर एक बार फिर प्रशासन की तरफ से सख्ती की जो है वो शुरुआत की गई है। और यहाँ पर कुछ एक लोग भी जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से इस मुहिम का जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा खोलो, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपको क्यों पकड़ा पुलिस ने? मास्क की वजह से। मास्क नहीं पहना हुआ था आपने? पहन ही रहा था मैं, पर इन्होंने तो पकड़- मार्केट में अगर आप घूमेंगे आपको लगता है कि गलती तो हो रही है ना? हाँ यस यस। तो अब आपको चालान काटने के लिए बोला गया था, फाइन किया गया था आपको? हाँ यस यस। तो फाइन नहीं भरना आपको? नहीं, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली कहाँ से फाइन हाँ जी? भरेंगे? स्टूडेंट है हम, कहाँ से फाइन भरेंगे इतना? 500 कुछ छोटी बात है ना। तो अब पुलिस ने आपको डिटेन किया फिर? यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग फ़ाइन नहीं भर रहे हैं उनके खिलाफ़ बाकायदा जो है डिटेंशन की जा रही है। उनको डिटेन कर कर थाने ले जाया जाएगा, वहाँ पर जो है आगे उनके परिवार वालों को बुलाया जाएगा या बाकी की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बिलो गुमट का जो पूरा इलाका है, विवेकानंद चौक से लेकर और गुमट और जीवल चौक का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के खिलाफ़ जो है वो सख्ती बरतना अब प्रशासन ने शुरू कर दिया है। क्योंकि कल भी अगर हम बात करें तो 500 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। जम्मू में भी जो है वो करीबन 90 के आसपास में केस जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों को शर्म नहीं आ रही है। लोग बिल्कुल मतलब बेसुध होकर जो है वो इन गलतियों को दोबारा से दोहराते जा रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं और मास्क ना लगाने की वजह से ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरों में कि इस समय चालानिंग जो है वो की जा रही है और चालान जो हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं। उन सभी लोगों जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ़ जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीम साथ में इस समय मौजूद है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडीसी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खुद मौके पर मौजूद हैं और बाकायदा चालानिंग जो है वो की जा रही है। चालान जो है इनके काटे जा रहे हैं, फ़ाइन जो है इनको किया जा रहा है। 500 रुपये का फ़ाइन जो है वो इनसे लिया जा रहा है सीधे तौर पर। अगर आप फ़ाइन नहीं भरते हैं तो पुलिस आपको डिटेन कर कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। बहुत सारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको खुद प्रशासन की तरफ से मास्क मुहैया करवाया जा रहा है। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगली बार अगर आप पकड़े गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर हम खुद देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है लेकिन उसे प्रॉपर ढंग से मास्क नहीं लगाया होता है। यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो इस समय एक सख्ती की वजह से दोबारा अगर हम कहें, लेकिन लोगों ने मास्क लगाना दोबारा से ज़रूर शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क, सर आपके सामने चालान हो रहे हैं, फ़ाइन हो रहे हैं, आपने भी मास्क फिर भी नहीं लगाया हुआ। सॉरी सर आपको लग रहा है कि सर कोविड बढ़ रहा है लगातार, अगर तो मास्क है अगर आपके पास, तो मास्क कैरी करने में, मास्क लगाने में क्या दिक्कत आती है? पुलिस वाले आएंगे, आप खुद पढ़े लिखे हैं, पुलिस वाले आएंगे, बोलेंगे आपको, फ़ाइन करेंगे, तभी आप उसको फॉलो करेंगे। जनाब आप खुद सोच सकते हैं कि पढ़ी लिखी कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो इस तरह से वायलेशन जो हैं वो कहीं ना कहीं करते हुए साफ़ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क पहनना हमारी अपनी जान, अपनी हिफाजत के लिए है। और अगर मास्क नहीं पहनोगे तो निश्चित रूप में समस्या आप ही को आएगी, आपके घर वालों को आएगी, परेशानी आपको आएगी। लेकिन यहाँ पर बाज़ार में घूम घूम कर जो है इस समय बाकायदा चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फ़िलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ से अब जो एडिशनल डीसी जो हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो पूरे बाज़ार के इलाके में घूम घूम कर जो है ये एक ठीक सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल डीसी जो हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं शहर का। और अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो मास्क खरीद लीजिए, मास्क पहन लीजिए।
यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मास्क नहीं पहना। सर मास्क नहीं पहना हुआ आपने? हाँ सर, गलती हो गई। क्या नाम लिखा? कुणाल। आपको मालूम है कि यहाँ पर लगातार चालान कट रहे हैं, फाइन किया जा रहा है, और अगर आप जैसे लोग ही, अगर पढ़े लिखे लोग ही मास्क नहीं लगाएंगे। सर मैंने अभी नीचे किया था मैं। फिर ये बहानेबाजी है ना ये तो। सर प्लीज कुणाल सर प्लीज। अच्छा कुणाल यार बैंक में जमा क्या जमा कैमरा सामने। क्या नाम क्या? सर मैं बच्चा पकड़ा कुणाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा चालानिंग की जा रही है। मास्क जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मास्क जो लोग जो हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बाकायदा मास्क मुहैया भी करवाया जा रहा है। यार बताओ, ये भी एक नई मुहिम है ताकि सभी लोगों के पास जो है वो मास्क हो, मास्क पहने। ये अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लगातार जिस तरह से कल भी 5 लोगों की मौत जो है, डेथ जो है वो हुई है, और कहीं ना कहीं लापरवाही इसीलिए बरती जा रही है क्योंकि लोग जो है वो अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बेचैन हो चुके हैं। पूरी तरह से अगर हम कहेंगे तो उनको किसी बात का डर नहीं रह गया है कि अगर मास्क लगाने से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये का चालान जो है, फ़ाइन जो है इनको कर दिया गया है, और अगर आप भी मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके खिलाफ़ भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो होगी और आपकी जेब ढीली हो सकती है। 10 रुपये के मास्क की बजाय आपको 500 रुपये का जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। ये बड़ी कार्रवाई इस समय जो है वो लगातार जम्मू शहर के बीच में सीनियर अधिकारियों के माध्यम से चलाई जा रही है, और कोशिश यही की जा रही है, बताने की कोशिश यही की जा रही है कि अगर मास्क नहीं पहनोगे तो आप अपनी जान के साथ खुद खतरा मोल रहे हैं, अपनी परिवार वालों के साथ जो है वो खतरा मोल ले रहे हैं। और कोविड-19 के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए मास्क पहनना कितना ज़रूरी है ये आप लोग समझ लीजिए। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो अपने जेब में 500 रुपये का नोट ज़रूर रखिए, ताकि कहीं पर भी अगर आपको ऐसा पकड़ा जाएगा तो सीधे 500 रुपये का फ़ाइन जो है वो आपका होगा। तो आप सभी से हम लोगों की अनुरोध है, हमारे सभी दर्शकों से हमारी अनुरोध है कि कृपया कर आप SOPs का पालन करें, मास्क पहनें और अपनी जान की रक्षा करें। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।